बात वक्फ वीरों की हम कर रहे थे। नीतीश कुमार की चर्चा विस्तार से हमने कर ली। अगला नाम चिराग पासवान, जिनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। राजनीति विरासत में मिली। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी को समर्थन देकर ही की थी, लेकिन चिराग के पिता रामविलास पासवान जब जीवित थे तब सेक्युलर राजनीति का ऐसा चेहरा बन चुके थे कि उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहा जाने लगा था। कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ उनकी राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन 2 मुद्दों पर उनका मुस्लिम प्रेम दुनिया ने देखा। पहला मुस्लिम प्रेम दिखा साल 2002 में, जब गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर उन्होंने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। दूसरा मुस्लिम प्रेम दिखा 2005 के फरवरी महीने में। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ में थी। मुस्लिम सीएम की मांग पर उन्होंने सरकार नहीं बनने दी थी। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। बाद में पासवान की पूरी पार्टी ही टूट गई। 20 साल पुराना रामविलास पासवान का वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए, और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। काफी ज्यादा चर्चा हुई थी रामविलास पासवान के इस बयान की। आज जब वक्फ बिल को लेकर चिराग पासवान उनके बेटे को मुसलमानों का विलन बताया जा रहा है, तब वो पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, और जितनी जायज़ बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना। रामविलास पासवान का बेटा, उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। 2014 में वो दूसरी बार एनडीए का हिस्सा बने थे। अब उनकी विरासत चिराग पासवान के हाथ में है। चिराग ने तीनों लोकसभा चुनाव बीजेपी के सहयोग से जीता है। अभी लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। अब सवाल यह है कि चिराग ने वक्फ पर मुस्लिम संगठनों का साथ क्यों नहीं दिया। असल में चिराग पासवान अपने लिए बिहार की सियासत में एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है इसी कोशिश के तहत उन्होंने अपने आप को बदला भी है। पूजा पाठ से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सार्वजनिक मंचों पर वो आस्था की बात करते दिखाई देते हैं। 2020 में वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। हालांकि वजह उसके पीछे के नीतीश कुमार थे। बुरी तरह हार रहे थे, पार्टी तक टूट गई थी। अब वो मौजूदा स्थिति में बदलाव का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मंत्री की कुर्सी और सत्ता का सुख त्यागना बहुत कठिन होता है। शायद इसीलिए ही उन्होंने वक्फ बिल पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जयंत चौधरी की बात अब करेंगे। अभी पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत ने पाला बदला और इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर उन्होंने बीजेपी से नाता जोड़ा। 2023 में इंडिया गठबंधन की जो 2-3 बैठकें हुई, उन बैठकों में जयंत शामिल हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल फरवरी महीने में जयंत ने बीजेपी से नाता जोड़ लिया। जयंत जब तक अखिलेश यादव के साथ थे, पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि जयंत जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे पश्चिमी यूपी में 18% के आसपास जाटों की आबादी है। वहां के वो इकलौते सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है। जब जब सामाजिक तनातनी की बातें आती हैं, तब तब जाट और मुसलमान ही आमने सामने होते हैं। लेकिन चौधरी परिवार इलाके में जाट मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। ये अलग बात है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने के बाद इस सियासी एकता में दरारें आ चुकी हैं। जयंत की पार्टी के 8 विधायकों में से 2 मुस्लिम हैं, लेकिन ये चुनाव तब जीते थे जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। अब बीजेपी के साथ जाने के बाद जयंत केंद्र में मंत्री हैं। सियासी रिश्ते अखिलेश से बेहतर नहीं रहे। हाशिए पर जाने के बाद मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं। ऐसे में उन्होंने इस मौके पर रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा। और अब बात चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बिल का विरोध किया, क्यों उन्होंने वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ दिया। इसका जवाब हमारी टीम जब तलाश रही थी, उस दौरान हमारी टीम को एक तस्वीर मिली। टीवी स्क्रीन पर अब वो तस्वीर आपके सामने है। 12 जून 2024
विजयवाड़ा में उस दिन चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। इस दौरान दोनों की जो केमिस्ट्री दिखी, जिस अंदाज में मोदी और नायडू ने एक दूसरे को गले लगाया, वो इतना बताने के लिए काफी था कि दोनों की ये सियासी जोड़ी लंबी पारी खेलने वाली है। इसके बाद भी कई मौकों पर मोदी और नायडू की केमिस्ट्री देश देख चुका है। नायडू को भी पता है कि सियासी हाशिए पर जाने के बाद पिछले साल उन्हें संजीवनी मोदी के गठबंधन से ही मिली थी। राजनीति में सहूलियत के हिसाब से समीकरण बनते और बदलते रहते हैं। आज नायडू बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी सरकार की नीतियों को समर्थन दे रहे हैं। नायडू को पता है कि 2018 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा तो सियासी हश्र क्या हुआ था। तब नायडू कांग्रेस के साथ चले गए थे। आंध्र की सत्ता से बेदखल हुए। राष्ट्रीय राजनीति में भी बुरा हश्र हुआ था। 2014 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी टीडीपी 16 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग हुई तो 3 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 में फिर से बीजेपी के साथ सत्ता में आई तो 16 पर जा पहुंची। चंद्रबाबू को बीजेपी के करीब लाने में पवन कल्याण का भी बड़ा रोल माना जाता है। इस वक्त दक्षिण भारत में पवन कल्याण सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित हैं। माना यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं पवन की इस लोकप्रियता को देखते हुए भी हिंदू वोटों के बीच बने रहना चाहते हैं। पवन कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी भविष्य की आंधी देखते हैं, इस तरह का बयान आ चुका है। नायडू नहीं चाहते कि वक्फ बिल का विरोध करके भविष्य में उनकी ब्रांडिंग सिर्फ 7% मुसलमानों के नेता की ही रह जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नायडू और नीतीश की पार्टी ने वक्फ को लेकर जो सुझाव सरकार को दिए थे, उन सुझावों को भी सरकार ने मान लिया, तो फिर समर्थन ना करने का कोई भी कारण बनता नहीं दिख रहा था। ये तो बात हो गई उन चेहरों की जिनके ऊपर विपक्षी दलों की निगाह थी, लेकिन उनकी तमाम उम्मीदों को धराशायी करते हुए सरकार के साथ ये चेहरे मजबूती से डटे रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।